morning students, class 5th, subject English reader, chapter 3, the bell of justice। देखिए बच्चों, इस चैप्टर को हम रीड कर चुके थे, इसका ट्रांसलेशन हम समझ चुके थे। अब आते हैं इसकी एक्सरसाइज पर। तो एक्सरसाइज फर्स्ट है, देखिए, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये, हमें इसमें से जो सही आंसर है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, द किंग हैड नो डिस्टिंक्शंस बिटवीन। राजा को किसके बीच भेद नहीं करता था, या किसके बीच राजा पक्षपात नहीं करता था। रिच एंड पुअर, अमीर और गरीब के बीच में। द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट, मकान मालिक और किराएदार के बीच में। या द बिजनेसमैन एंड द कस्टमर, व्यापारी और ग्राहक के बीच में। डी, ऑल ऑफ द अबव। तो राजा इन सभी के बीच में किसी तरह का भेद नहीं करता था, ना तो गरीब अमीर में, ना मकान मालिक किराएदार में, और ना ही व्यापारी और ग्राहक में। तो इसका ऑप्शन आएगा डी। हम डी ऑप्शन पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, द किंग्स जज फाउंड द कंप्लेनेंट वाज। जो राजा का जो जज था उसने पाया कि शिकायतकर्ता कौन था। किसने की थी शिकायत? ए मैन, किसी व्यक्ति ने। एन ओल्ड हॉर्स, एक बूढ़े घोड़े ने। द मास्टर ऑफ द हॉर्स, घोड़े के मालिक ने। ए डंकी, या एक गधे ने। तो इसका आंसर क्या आएगा? एन ओल्ड हॉर्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड सेव द लाइफ ऑफ द ओल्ड हॉर्स। इनमें से किसने उस बूढ़े घोड़े की जान बचाई? जज ने, द किंग्स जज। द बेल ऑफ जस्टिस, बेल ऑफ जस्टिस ने, उस घंटी ने जो न्याय के लिए लटकाई गई थी। द मास्टर ऑफ द हॉर्स, घोड़े के मालिक ने। द किंग हिमसेल्फ, या राजा ने खुद ने। तो इसका आंसर आएगा द बेल ऑफ जस्टिस। अगर वो घंटी वहां पर नहीं होती तो घोड़ा उसको नहीं बजाता और किसी को भी पता नहीं लगता कि घोड़े के साथ क्या हुआ है। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? द बेल ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट देखिए, द जज ऑर्डर्ड द मास्टर टू टेक द हॉर्स बैक, घोड़े को वापस ले जाए। फीड द हॉर्स वेल, उसको अच्छे तरह से खाना खिलाए। रिटेन द हॉर्स प्रॉपरली टिल इट्स डेथ, और उसको बनाए रखे अच्छे तरीके से उसके मरने तक। ऑल ऑफ द अबाव, ये सभी। तो ये तीनों ही बातें कही थी उस जज ने, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? डी। हम डी ऑप्शन पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए, आता है एक्टिविटी सेकंड आती है, राइट टी अगेंस्ट दोज विच आर ट्रू एंड एफ अगेंस्ट दोज विच आर फॉल्स। जो सही हैं, जो सत्य कथन है, उनके आगे टी लिखना है, और जो फॉल्स हैं, जो असत्य कथन है, उनके आगे एफ लिखना है। तो देखिए, द किंग ऑफ इटली ऑनर्ड द रिच पीपल एंड हेटेड द पुअर। क्या इटली का राजा अमीर लोगों को सम्मान देता था और गरीबों को नफरत करता था? नहीं, वो किसी से भी पक्षपात नहीं करता था, वो किसी में भी भेद नहीं करता था। तो यहाँ पर ये कैसा सेंटेंस हो जाएगा आपका? फॉल्स। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? एफ, फॉल्स। नेक्स्ट देखिए, द किंग वॉज नॉट क्विक इन पनिशिंग द कल्प्रिट। क्या राजा अपराधी को तुरंत सजा नहीं देना चाहता था या नहीं देता था? तो ये भी गलत है, वह बहुत जल्दी सजा देता था। तो यहाँ पर भी क्या आएगा? फॉल्स, एफ। द पीपल रेज द स्लोगन विक्ट्री टू द किंग, लॉन्ग लिव अवर किंग। जो लोग थे वहां के, वो नारे लगाते थे, राजा की जय हो, हमारा राजा जिए, बहुत जिए। तो इस तरह के नारे लगाते थे वो। तो ये क्या आ जाएगा? ट्रू।
तो हम यहाँ पर ट्री लिखेंगे। Soon there was perfect peace in the kingdom. वहां पर बिल्कुल अच्छी शांति हो गई थी जल्दी ही उस राजा के राज्य में, तो ये भी क्या आएगा, ट्रू। The horse being old could not render his master any service. Yes, ये भी सही है क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था और वह अपने मालिक को कोई सर्विस नहीं दे सकता था। तो नेक्स्ट एक्टिविटी देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय एडिंग सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। आपको क्या करना है, स्टोरी आपने पढ़ी है, उस स्टोरी में से कुछ वर्ड्स ढूंढने हैं जो इन सेंटेंस को कंप्लीट कर सके। जैसे मैं आपको बता दूं, फर्स्ट देखिए, लॉन्ग एगो ए काइंड एंड जस्ट किंग, तो इसमें क्या आ जाएगा, रूल्ड इन इटली, RULED, रूल्ड इन इटली। नेक्स्ट देखिए, एनीवन हु सीक्स जस्टिस शुड रिंग द बेल, जिसको न्याय चाहिए वह घंटी को बजाए, शुड रिंग द बेल, BELL। As the culprit were punished, the number, जैसे ही अपराधियों को सजा दी जाने लगी तो किसके संख्या घट गई, the number of complaints become so less, the number of complaints, PLAINTS, complaints became so less। नेक्स्ट देखिए, द मास्टर एक्सप्लेन दैट द ओल्ड हॉर्स, जो उसका घोड़े का जो मालिक था उसने एक्सप्लेन किया कि जो ये बूढ़ा घोड़ा है, कुड नॉट रेंडर हिम सर्विस, उसको कोई किसी तरह की सेवा नहीं दे रहा है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, could not render him any service। नेक्स्ट देखिए, द किंग ऑर्डर द मास्टर टू, किंग ने या उस जज ने घोड़े के मालिक को क्या आदेश दिया। तो इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा है, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। उसने उसको आदेश दिया था कि वह घोड़े को ले जाए, अच्छा खिलाए और उसके मरने तक उसकी अच्छी देखभाल करे। तो टू के बाद क्या आएगा, देखिए, हॉर्स बैक, feed it well and retain it properly till its death। properly till its डेथ। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी आती है, देखिए, मैच द वर्ड्स गिवन अंडर A with their meaning given under B। एक कॉलम A है जिसमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, एक कॉलम B है जिसमें कुछ वर्ड दिए हुए हैं। हमें उनको मैच करना है, इनका आपस में मीनिंग मैच होता है या नहीं होता है। जैसे स्कॉल्डेड, स्कॉल्डेड का मतलब डांटना
और रिब्यूक्ड का मतलब भी क्या होता है, डांटना। तो आप इसको इस तरीके से मैच कर सकते हैं। देखिए जैसे अमेज्ड का मतलब आश्चर्यचकित होना और वंडरफुल का मतलब भी आश्चर्यचकित होना। तो आप इसको इस तरीके से मैच कर सकते हैं। कन्विंस मनाना या संतुष्ट करना और सेटिस्फाई, तो आप इसको इस तरीके से मैच करेंगे। टेरिफाइड डरा हुआ और फ्राइटेंड भी क्या होता है, डरा हुआ। तो आप यहाँ मैच करेंगे। देखिए जस्ट यानी जो न्याय करता हो, जो बिल्कुल सही न्याय करता हो, यानी कोई पक्षपात नहीं करता हो, यानी फेयर। नेक्स्ट देखिए कॉज्ड यानी किसी चीज का कारण होना या प्रोड्यूस करना। नेक्स्ट देखिए बायस्ड यानी पक्षपाती, जिसको हम क्या कहेंगे, पार्शियल, ये पार्शियल। और एक बचिया देखिए कल्प्रिट कौन होता है, अपराधी। तो ये अपराधी, यानी ये देखिए पार्शियल किसका है, बायस का। तो इसके आगे हम 6 ऐसे लिख भी सकते हैं। रिब्यूक्ड के आगे 1, फेयर के आगे 7, प्रोड्यूस के आगे 2, सेटिस्फाई के आगे 8, और वंडर्ड के आगे 3, क्रिमिनल जी के आगे देखिए क्या लिखेंगे, कल्प्रिट यानी 5, और फ्राइटेंड एच के आगे टेरिफाइड 4। तो इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट देखिए फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विद द वर्ड्स गिवन बिलो। ये हमें फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ वर्ड्स भरने हैं जो हमें दिए हुए हैं। तो फर्स्ट आता है देखिए द पीपल द किंग वेरी मच। जो लोग थे वो राजा को बहुत प्रेम करते थे, तो क्या आ जाएगा, लव्ड, LOVED, लव्ड। नेक्स्ट देखिए द स्टेप ऑफ इंस्टेंट जस्टिस मेड द पीपल। द स्टेप ऑफ इंस्टेंट जस्टिस यानी तुरंत न्याय करने का जो तरीका था या तुरंत न्याय करने का जो फैसला लिया गया था, उससे लोग क्या थे, बहुत खुश थे। पीपल हैप्पी। द क्रिमिनल्स वर वेरी मच द बेल। किससे, जो अपराधी थे वो बहुत ज्यादा डर गए थे, किससे, उस बेल ऑफ जस्टिस से। तो अफ्रेड ऑफ द बेल, RAID, अफ्रेड ऑफ द बेल। The people were to find there an old horse। तो वो आश्चर्यचकित हुए थे, वहां पर एक बूढ़ा घोड़ा मिला था। तो यहाँ पर क्या आएगा, अमेज्ड यानी आश्चर्यचकित होना। The judge was not of the master's explanation। जज उस घोड़े के मालिक के बात से संतुष्ट नहीं हुआ था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कन्विंस्ड, CONVINCED, कन्विंस्ड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आंसर। हमारे क्वेश्चन आंसर के लिए हम एक शीट देखेंगे, क्वेश्चन आंसर वाली शीट। क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पीपल लव द किंग ऑफ इटली। जो इटली के लोग थे वो राजा को प्यार क्यों करते थे। तो इसका आंसर आएगा देखिए, द पीपल लव द किंग ऑफ इटली बिकॉज द किंग वॉज काइंड एंड जस्ट। राजा को लोग प्यार इसलिए करते थे क्योंकि राजा दयालु था और न्यायप्रिय था, यानी
पक्षपात नहीं करता था। He did real justice to his people, और वह अपने लोगों के लिए सही न्याय करता था। He had no distinctions between the rich and poor, landlord and tenant, businessman and customer, etc. So his people loved him very much. और वह किसी के बीच में भी भेद नहीं करता था, जैसे गरीब अमीर, मकान मालिक हो या किराएदार हो, व्यापारी हो या ग्राहक हो, वो किसी के बीच में भी भेद नहीं करता था, पक्षपात नहीं करता था। इसलिए लोग उसको बहुत प्यार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड द किंग अनाउंस आफ्टर द बेल हैड बीन पुट अप? राजा ने घंटी को लगाने के बाद क्या घोषणा की? तो राजा ने घोषणा की थी, देखिए, द किंग मेड एन अनाउंसमेंट। राजा ने एक घोषणा की, क्या की? देखिए, एनीवन हु वांट्स जस्टिस शुड रिंग द बेल फॉर द जज टू कम एंड हियर द कंप्लेंट। जो न्याय चाहता है वह इस घंटी को बजाए और जज को बुलाए अपनी शिकायत सुनाने के लिए। द जज विल डिसाइड द केस एंड विल गिव हिज जजमेंट एट वंस। जो जज होगा वह उस मामले पर निर्णय लेगा और अपना न्याय प्रस्तुत करेगा, तुरंत न्याय करेगा। Thus the complainant will get immediate justice and the culprit will be punished. इस तरीके से जो शिकायत करता है उसको तुरंत न्याय मिलेगा और अपराधी को तुरंत सजा दी जाएगी। तो यह अनाउंसमेंट किया था राजा ने। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ बेल ऑफ जस्टिस इन द किंगडम? राज्य में जो न्याय की घंटी थी उसका परिणाम क्या हुआ उसका लगाने का? तो देखिए, बाय एंड बाय द बेल ऑफ जस्टिस बिकेम वेरी पॉपुलर। देखते ही देखते जो न्याय की घंटी थी वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई। देयर वॉज पीस इन द किंगडम एंड ऑल द एक्टिविटीज़ वर नॉर्मल। और राज्य के अंदर बहुत अच्छी शांति थी, सारी गतिविधियां सामान्य हो गई थी। द नंबर ऑफ कंप्लेंट्स बिकेम सो लेस, और शिकायतों की संख्या भी कम हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, why were the people were amazed when one day they heard the ringing of bell all of a sudden? जो वहाँ के लोग थे वो आश्चर्यचकित क्यों हुए अचानक उस घंटी की आवाज़ को सुनकर? तो इसका आंसर है, देखिए, the people were amazed because they find that an old horse who was ringing the bell while chewing the wine. वहाँ के लोग इसलिए आश्चर्यचकित हुए क्योंकि उन्होंने देखा या उन्होंने पाया कि एक बूढ़ा घोड़ा उस बेल को, जो उससे बांधी गई थी उसकी रस्सी से, उस बेल को चबाते हुए घंटी को बजा रहा है। इसलिए वहाँ के लोग आश्चर्यचकित हुए। Who was the complainant? शिकायतकर्ता कौन था? The complainant was an old horse, not a man. जो शिकायतकर्ता था वह एक बूढ़ा घोड़ा था, कोई व्यक्ति नहीं था। What did the judge think to see the horse? जब उस जज ने घोड़े को देखा तो उसने क्या सोचा? The judge thought that it might be possible that the master of the horse had ill-treated and strayed it. जब जज ने घोड़े को देखा तो उसने सोचा कि हो सकता है
घोड़े के मालिक ने इसके साथ बुरा व्यवहार किया हो और इसको भूखा रखा हो। स्टेवर्ड यानी भूखा रखना। Therefore it is pulling the wine rope for justice from the king. इसलिए यह इस बेल को खींच रहा है या इस रस्सी को खींच रहा है न्याय पाने के लिए, राजा से न्याय पाने के लिए, इसलिए ये इस रस्सी को खींच रहा है। नेक्स्ट देखिए, What did the judge ordered the master of the horse? जज ने घोड़े के मालिक को क्या आदेश दिया? The judge ordered the master to take the horse back, feed it well and retain it properly till its death. जज ने उसको ऑर्डर दिया कि वह घोड़े को वापस ले जाए, उसको अच्छे से खिलाए और उसको अच्छे से रखे, अच्छे से उसकी देखभाल करे उसके मरने तक। ये उसने ऑर्डर दिया था। लास्ट क्वेश्चन देखिए, Why was the bell hung up in open public place? जो घंटी थी उसको खुले में सार्वजनिक स्थान पर क्यों लटकाया गया था? क्यों लटकाया गया था? क्योंकि जो राजा था वह चाहता था, ही वॉन्टेड दैट एवरी मैन शुड गेट इमीडिएट जस्टिस। वह चाहता था कि सभी को, प्रत्येक व्यक्ति को तुरंत न्याय मिले। इफ़ ही हैड बीन रॉन्ग्ड बाय एनीबॉडी, अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ बुरा करता है तो जो शिकायत करता है उसको तुरंत न्याय मिले और जो अपराधी है उसको तुरंत सजा मिले, ऐसा वह राजा चाहता था। He should not be delayed unnecessarily and the culprit must be punished at once. वह उस मामले को या उस शिकायत को बिना किसी कारण के लटकाना नहीं चाहता था या उसमें देर नहीं करना चाहता था और चाहता था कि अपराधी को तुरंत सजा दी जाए। So the bell was hung up in open public place. इसलिए उस बैल को उस सार्वजनिक स्थान पर लटकाया गया था। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर हैं, इनको आप अच्छे से लर्न कीजिए। इन सभी एक्टिविटीज़ को 6 एक्टिविटी तक मैंने आपको कराई है, इनको आप अच्छे से लर्न कीजिए। कम से कम 3 से 4 बार इनको लर्न कीजिए ताकि आपको ये पता लग जाए कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, कैसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे। थैंक यू।